एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री आज के वक्त में समाज की वो सच्चाई है जिसे आप नकार नहीं सकते। बड़ी संख्या में लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं और लाखों करोड़ की संख्या में लोग इस इंडस्ट्री द्वारा बनाई जाने वाली फिल्मों या अन्य कंटेंट को देखते हैं। आपको शायद लग सकता है कि ये फिल्में छुपकर ही बनाई जाती होंगी और कोई खास कमाई इनसे नहीं होती होगी। अगर आप वाकई ऐसा सोचते हैं तो आज आपको इस इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ बेहद चौंकाने वाली बातों को बताएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि ये पूरा का पूरा बिजनेस है और किसी भी अन्य एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरह काम कर रही है। ये फैक्ट जानकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि दुनिया में एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री 8 लाख करोड़ रुपयों की है। अकेले अमेरिकी एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री की कमाई ही 7 लाख करोड़ रुपए तक है। दूसरी ओर वीडियो गेम इंडस्ट्री की बात करें तो वो 1 लाख करोड़ रुपयों की है, यानी एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री से कम। इससे ज़्यादा हैरानी तो ये भी जानकर होगी कि एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड से ज़्यादा कमाई करती है। दुनिया की पहली एडल्ट फिल्म ले कॉचर डी ला मैरी माने बेड टाइम फॉर द ब्राइड थी, जो साल 1896 में रिलीज हुई थी। फिल्म लगभग 7 मिनट की थी। इसे अल्बर्ट कर्चर ने बनाया था, जो उस वक्त धार्मिक फिल्में भी बनाया करते थे। यूं तो दुनिया के कई देशों में एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री हैं और दुनिया के कई शहरों में इनकी शूटिंग की जाती है, पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया का वो कौन सा शहर है जिसे इन फिल्मों की शूटिंग का सबसे बड़ा हब माना जाता है? अमेरिका का लॉस एंजलिस शहर दुनिया में इन फिल्मों की शूटिंग के लिए मशहूर है। यहाँ का सैन फर्नांडो इलाका ही वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा शूटिंग होती है। हालांकि अब ज़्यादातर कंपनियां कैलिफोर्निया या नेवाडा शिफ्ट हो गई हैं, जहां शूटिंग के लिए लाइसेंस मिलना ज़्यादा आसान हो गया है। एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में वेतन का अंतर बहुत ज़्यादा है। अन्य इंडस्ट्री में पुरुषों को ज़्यादा पैसे मिलते हैं जबकि महिलाओं को कम, पर इस इंडस्ट्री में महिलाओं को ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। पुरुष अगर शूटिंग की मांग के अनुसार क्लाइमैक्स तक नहीं पहुँचते हैं तो उनके पैसे भी काट लिए जाते हैं। अब चूंकि पुरुषों की आमदनी महिलाओं से कम होती है, ऐसे में वो समलैंगिक एडल्ट फिल्में भी करने को तैयार हो जाते हैं, जिसमें पुरुष स्त्री वाली एडल्ट फिल्मों से ज़्यादा पैसे मिलते हैं। एडल्ट फिल्मों को ब्लू फिल्म क्यों कहते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। दरअसल इसके कई कारण प्रचलित हैं। पहला कारण ये है कि पुराने वक्त में एडल्ट फिल्मों के कैसेट नीले रंग के बैग में दिए जाते थे, जिससे लोगों की नज़र उस पर कम पड़े। दूसरा ये कि इन फिल्मों के पोस्टर्स नीले रंग के होते थे ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस का ध्यान जुटा सकें। तब से इन्हें ब्लू फिल्म बोला जाने लगा। इसके अलावा एक और मुख्य कारण जो सामने आया है वो ये कि पहले के समय में छोटे प्रोड्यूसर कम बजट में इन एडल्ट मूवीज़ को बनाते थे। उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, इस वजह से वो ब्लैक एंड वाइट रील को ही कलर में तब्दील करते थे और उसी में फिल्म शूट की जाती थी। इस जुगाड़ की वजह से फिल्मों में नीले रंग की छाप छूट जाती थी। इन वजहों से एडल्ट फिल्मों को ब्लू फिल्म कहने लगे। एडल्ट फिल्में भी अन्य मूवीज़ की तरह घंटों तक शूट होती हैं। फिल्म के किसी बोल्ड सीन को शूट करने में काफ़ी वक्त लगता है। ऐसे में पुरुष एक्टर्स के लिए प्राइवेट पार्ट का इरेक्शन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से फिल्मों के सेट पर फ्लफर्स नियुक्त किए जाते हैं। ये लोग पुरुष एक्टर्स को उत्तेजित करने में मदद करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया में छोटे ब्रेस्ट साइज वाली एक्ट्रेसेस की एडल्ट फिल्मों पर बैन लगा दिया जाता है। कई बार एडल्ट फिल्में देखकर पुरुष या औरतें गलत धारणाएं मन में बैठा लेते हैं। उन्हें लगता है कि जो कुछ भी उसमें दिखाया जाता है वो सही है, या फिर हर पुरुष और स्त्री का शरीर उन फिल्मों के एक्टर्स जैसा ही होगा। ये बिल्कुल गलत है। इस भ्रम को तोड़ने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देना जरूरी है कि एडल्ट फिल्मों में पुरुष एक्टर्स अपने प्राइवेट पार्ट का इरेक्शन बनाए रखने के लिए कैवरिजेक्ट नाम की दवा लेते हैं, जिसे सीधे उनके प्राइवेट पार्ट में इंजेक्ट किया जाता है। द नेक्स्ट वेबसाइट की साल 2017 की रिपोर्ट के अनुसार मेलवेयर बाइट्स कंपनी के CEO ने कहा था कि एडल्ट साइट्स अपनी सिक्योरिटी को गंभीरता से लेती हैं और उनका रिस्पॉन्स टाइम दूसरे पब्लिशर की तुलना में तेज़ होता है। इस वजह से ये कहा जा सकता है कि एक्सेस करने में एडल्ट साइट्स नॉन एडल्ट साइट से ज़्यादा सेफ होती हैं। आपकी क्या राय है?
हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।